मित्रों, इस वीडियो में हम एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मूल ज्ञानाश्री भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह है उपनिषदों एवं कबीर वाणी द्वारा यह दावा प्रस्तुत करना कि उनके द्वारा बताई गई साधना पद्धति का निर्वहन करने पर गारंटेड रूप से साधक 6 माह में ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अब हम आपके सामने पहले उपनिषदों द्वारा किए गए दावे को प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद में कबीर वाणी द्वारा किए गए दावे का खुलासा किया जाएगा। मित्रों, उपनिषदों में एक ऐसी अनूठी साधना पद्धति का निर्देश किया गया है जिस पर आरूढ़ होकर साधक महज 6 माह में ही सदेह गारंटेड परम पद यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण यजुर्वेदीय अमृत नादोपनिषद मंत्र संख्या 30 क्या कहती है, सुनिए। इच्छयाप्नोति कैवल्यम षष्ठे मासीन संशयः, अर्थात 6 मास में अपनी इच्छानुसार निसंदेह साधक कैवल्य यानी मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। मित्रों, अब हम कबीर वाणी द्वारा किए गए दावे को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। निहतत्वदर्शी संत राम कुमार साहिब अपनी पुस्तक परम सत्य दर्शन पृष्ठ संख्या 130 पर कबीर वाणी प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं। कुंज कमल पर सुरति राखे, सुमिरन कर अमृत रस चाखे, बाएं सुरत जान न देही, तहाँ है मन माया की फेरी, इस विधि ध्यान लगावे, छठे मास मम दर्शन पावे। ठीक ऐसा ही दावा मदनपति साहिब नाम प्रकाश टीका में प्रस्तुत करते हैं। सत्य साधु है सोई, जो अब ऐसा होए रहे, निर्गुण रूप सो होई, समुझ लेहु अब चाल सब 6, दृष्टि रहे लव लाए, 8 पहर अभ्यास कर, अपनी दृष्टि समाये, चक्षु मूंद देखत रहे, 7 नींद भूख सब जाए, ऐसा नाम प्रताप है, नाम रूप वह आही, सत्य मान साधन करही, 8 देखी लेहु 60 मास, भर्म कर्म सब छोड़ के, रहो दृष्टि की आस, शब्द सुरति जो गही रहो 9। अर्थात सच्चा साधु वही है जो समस्त इंद्रियों के सुख भोग से रहित हो, शरीर का मोह त्याग कर स्वयं आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए। निज स्वरूप तथा परमात्मा स्वरूप की जानकारी हो जाने पर साधक का कर्तव्य है कि वह अपनी सुरति को निरंतर सार शब्द में 8 पहर लगाने का अभ्यास करे। अभ्यास करते करते वह विदेही परमात्मा में समाहित हो जाएगा। यह कोई शूरवीर जीव ही करने में समर्थ होता है। साधक पूरी लगन से अपनी सुरति शब्द रूप परमात्मा में बिल्कुल संकल्प विकल्प से रहित पहले अपने आत्म स्वरूप में स्थित होगा। इसके बाद उसकी सुरति
प्रभु परमात्मा में समाहित होकर एकाकार हो जाएगी। जब साधक सार शब्द परमात्मा में एकाकार हो जाएगा तब उसे नींद और भूख जैसी कोई भी व्याधियां सता नहीं सकेंगी। यही सार शब्द परमात्मा की प्राप्ति का लक्षण है। नाम का प्रभाव वही उसका रूप, अर्थात नाम और रूप एक दूसरे से किंचित भिन्न भिन्न नहीं है। इस बात को साधक सत्यमान साधन अभ्यास करे। सतगुरु कहते हैं, उपरोक्त साधना को लगन पूर्वक निरंतर 6 मास करके देख लो। प्रतिबंध यह है कि इस काल में कर्म कांड आदि कुछ भी नहीं करना चाहिए। सुरति मात्र सार शब्द में ही रहनी चाहिए। सुरति इधर उधर मत भटकने पावे। वाही के सब नाम सुरति निरति जो मैं कहूँ, सत्य पुरुष व धाम चौथ लोक वाही है। 10 झूठे में दिन खोए, उमर गंवायो भूल में, मोर वचन गहु सोए, सत्य मान विश्वास कर। 11 अर्थात ऐसा ध्यानस्थ साधक अपने आप ही सुरति निरति रूप होगा। वही स्वयं में अपने आप को चौथे लोक में निवास करने वाले सत्पुरुष परमात्मा अर्थात सार शब्द के रूप में अनुभव करेगा। अर्थात साधक ही स्वयं में सब कुछ होगा। यथा क्षण एक ध्यान विदेह समाई, ताकि महिमा वर्ण न जाई, सार शब्द विदेह स्वरूपा, निह अक्षर वह रूप अनूपा। सतगुरु कहते हैं कि झूठ माया के प्रपंच में अपने अमूल्य समय को नष्ट मत करो। कर्म कांड काल की साधना में जो अज्ञात रूप से अज्ञान रूप है, उसने अपने जीवन को व्यर्थ में मत गंवाओ। मैं तो तुम्हारे प्रति कहता हूँ, उसे विश्वास पूर्वक सत्य मानो और उसी को अमल अभ्यास में लाओ, तभी जीवन का कल्याण संभव है। जब तुम्हारी सुरति सार शब्द अर्थात परमात्मा में एकाकार हो जाएगी, तब तुम जीते जी मृतक तुल्य हो जाओगे। एक सी स्थिति में तुम अपनी सुरति को सत्य मानकर सार शब्द परमात्मा में लगाओ। अंतस से जो ज्ञान, चतुरता, अहंकार आदि हैं, उसको सब तरह भुलाकर मात्र 6 माह लगन पूर्वक साधन अभ्यास करो। ऐसा अभ्यास करने में तुम्हें स्वयं सार शब्द परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। यदि इसके विपरीत कुछ भी अन्य समझ में आवे, जो कुछ मैंने तुम्हारे प्रति कहा है, झूठ होने पर छोड़ देना। मूल ज्ञानाश्रयी भक्त मित्रों, इस प्रकार आपने सुना कि नाम प्रकाश टीका में पृष्ठ संख्या 86 से 89 तक मदनपति साहेब भी 6 माह का ही साधना का कोर्स परमात्मा प्राप्ति के लिए सोरठा संख्या 9 एवं 12 में प्रस्तावित कर रहे हैं। अब यह समझ के बाहर की बात हो गई है कि उपनिषदों एवं कबीर वाणी द्वारा साधना मात्र 6 महीने की ही बताई गई है, और हमारे साथी भक्त लोग तो वर्षों से साधना में संलग्न हैं। इसके बावजूद भी उन्हें
अभी तक परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाई? इसका समाधान मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार तो यही हो सकता है कि हम ध्यान विदेही के साथ साथ, जैसा कि हमारे गुरुदेव ने अभी हाल ही में एक अनूठा उपाय बताया है मन को नियंत्रित करने का, इस विधि को भी अपनाते जाएं तो निश्चित रूप से सार शब्द का यथाशीघ्र ही लखाव हो सकेगा। बाकी और कोई सॉल्यूशन हो तो मैं श्रोता भक्त मित्रों से आग्रह करूँगा कि वे भी उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करें। सत साहेब बंदगी सतनाम, प्लीज सब्सक्राइब इट।